जो नेक्सा की जयपुर में अहम मीटिंग हुई है, माना जा रहा है कि इसी मीटिंग से सारे फैसले हुए हैं और ये मीटिंग को लेके हमारे दिल्ली से वापस जो नीरज सर हैं, वो दिल्ली से जो दिल्ली के हैंडल कर रहे हैं, वो भी आए हुए थे। उनसे हम मिले और उनसे आज लाइव किया है। चलो उनसे आगे की जानकारी लेते हैं। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार चंद्रकांत जी, और हमारे बहुत सारे जो प्यारे नेक्सा पीड़ित हैं जो इसको देख रहे हैं उनको भी नमस्कार। सर आज जो मीटिंग हुई वो माना जा रहा है कि वो अहम मीटिंग मानी गई है, तो इसमें क्या निष्कर्ष निकला आप खुल के बताइए। निष्कर्ष ये था कि हमें ये उम्मीद थी कि सैटरडे को इनकी जमानत हो जाएगी, बट समहाउ क्या हुआ कि सैटरडे पेशी नहीं हो पाई, उस तारीख मंडे पड़ गई है। नहीं तो आज का दिन और भी अच्छा रहता हम लोग, और आज का माहौल भी कुछ और ही होता अगर कल उनकी जमानत हो गई होती तो। फिर भी एक उम्मीद अभी है कि कल कल मोस्टली कल हो जाएगी इनकी जमानत, और फिर कार्रवाई और भी तेजी से आगे बढ़ेगी, प्रक्रिया में और भी तेजी आएगी और आगे का चीज़ें बढ़िया हो जाएगी। और सबसे सर बड़ी बात की सर जी जो बोलिए बोलिए। इनकी इनकी जमानत में क्या-क्या रुकावटें आ रही हैं? इनकी बेल हो रही है, उनमें कोई रुकावट आ रही है या वैसे ही कमेटी के द्वारा डिले किया जा रहा है? नहीं नहीं, कमेटी तो चाह रही है, कमेटी तो बहुत जल्दी से प्रयासरत है। कमेटी तो प्रयास में है कि जितनी जल्दी से जल्दी ये लोग छूटे और सभी का पैसा वापसी हो। कमेटी तो जितनी जल्दी से जल्दी है, कोर्ट का प्रोसीजर है। अब सैटरडे को ऑलमोस्ट कोर्ट की छुट्टी रहती है, उतनी प्रोसीडिंग होती नहीं है, इस चक्कर में डिले हो गया। नहीं तो आपको तो वहाँ से तारीख मिल गई मंडे की। बाकी ऐसा कुछ नहीं, वो लोग भी चाहते हैं कि हम बाहर आए और लोगों का पैसा दें। कमेटी भी उसी उम्मीद में और उसी चीज़ से बहुत उत्साह के साथ लगी हुई है कि बाहर निकालने में, उनकी जमानत करवाने में, ताकि लोगों का पैसा मिल सके। कमेटी पे लोगों को भरोसा है और कमेटी उस उम्मीद पे पूरी तरह से कायम है, उम्मीद पे खरा उतरने की कोशिश कर रही है, उसी उम्मीद में लगी हुई है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके लोगों के पैसे उनके अकाउंट में आए। सर मीटिंग हुई उसमें और भी अहम फैसले लिए गए। आप बताइए ज़रा क्या-क्या फैसले लिए गए? क्या एक तो एक तो फैसले में सबसे बड़ा फैसला ये था कि कुछ लोगों की रजिस्ट्रियाँ रुकी हुई थी जो पहले पैसे से पे हुए थे, और चूंकि बीच में मामला हो गया तो उनकी रजिस्ट्री रुकी हुई थी। तो उन बहुत सारे लोगों के नाम बताए गए जिनकी रजिस्ट्री बहुत जल्दी ही उनको पेपर्स मिल जाएंगे। उसमें सिर्फ साइन होने बाकी थे, बाकी उनके पेपर्स पूरे हो गए हैं। कुछ लोगों के थे कि उन्होंने पार्सल पेमेंट करी हुई थी और जो बाकी बचा हुआ था उनको करना था, और उनको लेकिन पीडीएफ फाइल वगैरह रजिस्ट्री के पेपर्स भेज दिए गए थे, तो उनकी डिटेल्स थी। और वो सारी चीज़ें हो जाएंगी कि हो सकता है उसका निपटारा ये हो कि जो उनको बाकी की जो बची हुई पेमेंट है वो उनका जो बैलेंस अमाउंट है उसमें से ले लिया जाएगा। ठीक है, ये तो ज़मीन के बारे में हुई। दूसरी ये चीज़ हुई कि कल ज़मानत पे जो भी उनकी बात हुई है, ज़मानत हो जाएगी तो हम धीरे धीरे सबके पैसे वापसी पे विचार करेंगे, उसकी प्रक्रिया निर्धारित करेंगे कि कैसे कैसे किस हिसाब से तय तय किया जाएगा। आज एक नई चीज़, जो सबसे अच्छी चीज़ पता चली कि कोई बहुत ज़्यादा मतलब पे ज़मीन लेने का दबाव नहीं बनाया जाएगा, है ना? कि आपको नहीं आपको ज़मीन लेनी ही पड़ेगी। कुछ एक नई चीज़ें भी खुल के आई आज, तो ये बहुत अच्छी बात रही लोगों में। इससे बहुत अच्छा है, एक खुशी का माहौल गया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि लोन वगैरह लेके पैसे लगाए हैं, या जिनकी किस्तें जा रही हैं, ठीक है, या जिनको पैसे की ज़रूरत है, उनको ज़मीन से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने तो पैसा एसपी में इसलिए लगा लिया था कि उनको पैसे आते रहे। तो उनमें थोड़ा-सा एक पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव चीज़ें देखी गई कि ठीक है, वो उनको लगा कि ठीक है। नहीं तो पहले ऐसा लगा था कि प 5 लाख तक जिनका रहेगा उनको पैसे मिल जाएँगे, और 5 लाख से कम जिनका रहेगा, 5 लाख से ज़्यादा जिनका रहेगा, उनको ये होता है कि ज़मीन दिया जाएगा और पैसे भी दिए जाएँगे, कुछ ऐसे था। तो बहुत सारे लोग उसमें ये था कि ठीक है, ज़मीन वो लेने में इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन अब चूँकि हिसाब-किताब का मामला है तो ज़मीन मिलेगी तो ले लेंगे, कोई बात नहीं, पैसा किसी तरह से आए। लेकिन आज एक नई चीज़ पता चली कि ज़मीन लेने के लिए वो थोपेंगे नहीं, ठीक है? तो अच्छा, अच्छा ये अच्छा हुआ
हाँ, अगर ये कि ज़मीन आप नहीं लेना चाहते हैं और किसी आपके पास लोन है आपके ऊपर या कुछ भी है, तो इस पे थोड़ा-सा कंसीडर किया जाएगा कि नहीं ठीक है, अगर आपका लोन है और आपको कहीं और भी चीज़ें लायबिलिटीज़ हैं, तो आपको कोशिश की जाएगी कि पैसा दिया जाए। इसके अलावा भी सर और क्या मुद्दे रहे? बस यही है, मुद्दे यही रहे कि एक दूसरे के ऊपर क्रॉस एफआईआर न की जाए। जो क्रॉस एफआईआर हैं जिन्होंने किया हुआ है वो वापस ले लें, ठीक है। दूसरी ये चीज़ है कि जयपुर थाने में, जयपुर में कहाँ कहाँ किसने किसने एफआईआर की है, किसने किसने बयान वयान दे दिए, तो उनको वापसी के लिए प्रयास हो रहा है, ताकि आने के बाद कोई और भी बहुत एक नई चीज़ ना हो। बस क्या कमेटी बहुत खूब खूब के कदम रख रही है, ठीक है, ताकि कोई बाद में परेशानी का विषय न बने। और उसी चक्कर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं और नाम लिखे गए हैं कि किनके एफआईआर कहाँ कहाँ हैं। लोगों से पूछे भी जा रहे हैं कि आपने जयपुर में कहाँ कहाँ करा रखी है एफआईआर, और जिनके बयान हो गए हैं उनको भी देखा जा रहा है, ताकि एक शपथ पत्र वगैरह तैयार करवाया जाए और ज़रूरत पड़ेगी तो उसको लगाया जाएगा। और एक दो चीज़ें जिनमें एक दूसरे ने क्रॉस एफआईआर करा रखी थी उसमें भी समझौते की कोशिश कर ली गई है और वो सुलझ भी गया है मामला। तो अच्छी दिशा में कदम बढ़ रहा जा रहे हैं और एक निश्चित एक सफलता की ओर कदम हम बढ़ा ही चुके थे पहले, उसमें आज 10 कदम और 2 कदम और भी चल दिए हैं। तो हम धीरे धीरे मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब लेकिन ये है कि चूंकि ये मामला ऐसा है, जब तक कि अकाउंट में पैसे ना आ जाए तब तक लोग विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन हम बहुत सफलता के बहुत करीब हैं। बहुत जल्द हम मुकाम तक पहुंच जाएंगे, मंजिल मिल जाएगी, ऐसी हमें उम्मीद है। सर माना जा रहा है कि आपके द्वारा भी बोला गया है या कि आज लाइव हुआ उसमें भी बोला गया है कि कल उनकी जमानत हो जाएगी। तो उनसे अभी तक कल मिले थे क्या अपने जो टीम मेंबर थे, या कल उनसे मिलकर आए थे क्या? तो उनसे कुछ ऐसे और किसी भी बात पे कोई बात बनी है? हाँ, मुलाकात हुई है, बात तो हुई है। वो बता रहे हैं, हमारे जो जो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं कमेटी के, रुगा राम जी है, नरेश जी है और भी हैं, जितेंद्र जी हैं, सब लगे हुए हैं। और वही चीज़ है, उनको टॉप लीडर्स को सबसे बड़ी बात समझ, जो टॉप लीडर्स को बोला जा रहा है कि आप लोग सामने आओ, आप लोग साथ में आओ, ताकि लोगों का विश्वास और बढ़े। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो जिनके पैसे आ गए हैं वो थोड़ा सा कर रहे हैं कि थोड़ा सा बीच में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा पता चला है, कई लोग हैं, लेकिन उसमें वो सफल नहीं होंगे। बहुत जल्द वो बेनकाब हो जाएंगे अपने इस उसमें। बहुत सारे लोग हैं जैसे जिनके मान लो 10 लाख रुपए लगाए हैं, 12 लाख रुपए आ गए या 10 लाख, फिर अब भी वो कह रहे हैं कि हम 5-7 लाख रुपए लेंगे, 20 लाख रुपए लेंगे। या जिन्होंने 10 लाख रुपए लगाए वो अब समझौते में, अब चूंकि बात चल रही है कि जिसके जितने पैसे हैं, कम से कम भाई, एक कंपनी के कितने पैसे डूब रहे हैं। बात ये चल रही है कि जितने जितने पैसे लगाए हैं उसके उतने पैसे आ जाए एटलीस्ट, उसके बाद फिर बात बनती है, जो भी बात बनेगी। कम से कम जितना मूलधन है पहले वो तो लो, है ना। हिसाब किताब के सही बाद है जो सर। पैसा बचेगा उसके बाद देखेंगे जो भी है। लेकिन बहुत सारे लोग उस पर अड़ंगा लगा रहे हैं। अभी तो हम कोशिश कर रहे हैं, सब लोग तो पहले अभी बोल रहे थे कि भाई हमारा मूलधन आ जाए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हमें इतना ही परसेंट मिल जाए तब भी ठीक है। तो हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और बात हुई है, वो पैसा देने के लिए बोल भी रहे हैं। अब तक उसमें उन्होंने कभी मना नहीं किया कि पैसा नहीं देंगे, जो कि हमारी कमेटी ने हमें अपडेट किया है, सारी चीज़ें की हैं, जो कि बात हुई है। तो सही है, हो सकता है बहुत जल्दी समाधान हो जाएगा। एक दो लोग जो नहीं निकाल रहे, नहीं कर रहे हैं, तो उनको टांग अड़ाने दीजिए, उनसे कोई बहुत बड़ा फर्क भी नहीं पड़ता है वो सब। क्योंकि जब पब्लिक साथ नहीं देती ना, तो वो एक दो लोग अपने आप ही बेनकाब हो जाएंगे, नंगे हो जाएंगे लोगों के बीच में। और लोग फिर कल आज के दुनिया में विलेन कोई नहीं बनना चाहता, सब पीछे हट जाएंगे अपने आप ही। सही है। पहले कभी सही लगता है था सर। कि ये जो आज के जो ये 60-70 लोग खुल के सामने आ गए, टॉप लीडर्स, कभी लग रहा था कि कभी आएंगे, सब लोग भगे थे। आ रहे हैं ना सब साथ में, धीरे धीरे जब लोगों को लगता है, यकीन होता है। देखो, अगर मन में किसी के चोर नहीं है, ठीक है, तो लोग समाज में सर उठा के जीना चाहते हैं ना। कोई तो ऐसा नहीं है कि जो मना करे, सर उठा के जीना नहीं चाहता। एक बेईमान आदमी भी सोचता है कि वो समाज में सर उठा के जिया, है ना। तो यहाँ तो ईमानदार है सब लोग, सब ठीक है, लोग साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, बना रहे हैं बातें।
हो जाए तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात। सब आ जाएंगे टॉप लीडर्स, सब हो जाएगा सही। कुछ लोगों को जो पैसे मिले हैं वो लोग बोल रहे थे कि शायद ऐसी भी बातें आई कि कुछ को पैसे 1 महीने पहले भी मिले हैं, जिनको 1-1 करोड़ रुपए दिए थे, तो इन्होंने 1 करोड़ 30 लाख रुपए कोई लेडी है वो बांटी हुई है। हाँ, तो ये टॉप लीडर्स भी हैं जिनको पैसे मिले तो इन्होंने क्यों नहीं बांटे। तो ये लोग भी हो सकता है कुछ लोगों का हिसाब किताब करना चालू कर दे। छोटे मोटे देखो 50,000 2 लाख लाख 2 लाख रुपए वालों का हिसाब किताब हो जाएगा तो बहुत जल्दी ही चीजें सिमट जाएंगी चीजें। बहुत ज्यादा उसके बाद लोग बचेंगे नहीं। बहुत बढ़िया, मैं भी इस उम्मीद में हूँ कि सारी चीजें बहुत जल्द हो जाएगी। और कुछ सर पूछना है एक तो बताइए। सर एक कमेटी में कुछ लोगों के जो आप बोल रहे हो कि जो पैसे मिले हैं इनके किसी का नाम खुल के सामने आया अभी तक कमेटी द्वारा? नहीं नहीं, कमेटी में नहीं पैसे मिले हैं, कमेटी को नहीं पैसे नहीं नहीं, मिले। कमेटी नहीं, जिन लोगों को पैसे पैसे मिले हैं कमेटी द्वारा उन लोगों के नाम किसी का नाम उजागर किया गया अभी तक? नहीं नहीं, उजागर नहीं किया गया है, वो लिस्ट आ जाएगी कल परसों तक। कल परसों तक आ जाएगी। उन्होंने जो जेल में है वो उन्होंने बोला है कि हम 1-2 दिन में आपको लिस्ट दे देंगे। तो जमानत पे आ जाएंगे तो वो उनके पास हिसाब किताब चिट्ठा तो है ही है ना यार, किसके पास सब कुछ सही रिटर्न है में सर। है किसको कितने पैसे मिले हैं। और जो बंदे ने 100 लोगों को पैसे दिए हैं तो उसको पता है कि उसने किसको कितने कितने पैसे दिए हैं। ठीक है। सर जो जो टॉप लीडर्स थे वो कौन कौन अभी तक सामने आ चुका और कौन कौन है जो छुपे हुए हैं? ज्यादातर लोग तो सामने आ गए हैं, 2-4 लोग हैं जो नहीं आ रहे हैं, और 1-2 लोग ऐसे नहीं आ रहे हैं कि जिनके खिलाफ FIR है ऑलरेडी, तो वो डर के मारे नहीं आ रहे हैं। बाकी वो उनसे बात हो रही है, वो साथ में है सारी चीजें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2-4 लोग हैं, उसमें कुछ लोग पेपर्स नहीं सबमिट कराए थे। कमेटी ने बोला था कि आप जो FIR उठ रही है उसके अगेंस्ट में पहले दिन निर्णय हुआ था ना कि ये जो लोग FIR उठा रहे हैं रिस्क लेके सब लोगों हाँ के हाँ लिए, हाँ। तो जो ये टॉप लीडर से अपनी एक सिक्योरिटी रखें कि अगर ये लोग टॉप पैसे आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर ये पैसा ये लोग देंगे सिक्योरिटी के तौर पे, जिसमें आपको पता है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी पेपर्स रखे थे, जमीन के कागजात रखे थे, जिनके पास जो भी था बैंक के कागजात रखे थे। तो कमेटी के सचिव जी के पास, दुर्गाराम जी के पास सब जमा हो रहे हैं। वो भी कल भी उनका वो संदेश आया था, सबको बताया गया, आज भी वही दोहराया गया, भैया जिन लोगों ने नहीं रखा है रख दें, अच्छा रहेगा। नहीं तो जब बेनकाब होना चालू होगे तो फिर मेरे पास मत आना। सही है सर। सर इसके अलावा वहाँ आज कितना क्राउड रहा आपने? क्राउड बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। लोग उत्साह में हैं, लोगों को एक उम्मीद जगी है, जो हमारी कमेटी मेहनत कर रही है कि उनके पैसे आएंगे। तो उम्मीद जगना ही, जहाँ कहाँ ऐसी स्थिति थी कि क्या होगा नहीं होगा, सारा मामला अधर में है। तो पिछले 10-15 दिन से सब मामले पॉजिटिव चल रहे हैं, और लोगों को उम्मीद जब बधी है तो लोगों का दिनचर्या चालू होना शुरू हो गई है, और लोग अब एक दूसरे से बात करने लगे हैं। वातावरण भी अच्छा है, अनुकूल है। पहले जो एक टेंशन का माहौल होता था उससे अब अलग हट के अब लोग थोड़ा सा, लोगों में मुस्कान आ रहे हैं चेहरे पे। तो होता है ना, जब आशा की किरण दिखती है तो जाहिर सी बात है कि जीवन में प्रकाश आता ही है। धन्यवाद सर। सर इसके अलावा आप हमारे दर्शकों से जो नेक्सा से पीड़ित हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? बस उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि जीवन में एक तो सबक लीजिए हमेशा, कि कभी भी अपने पैसा जो है कभी भी कहीं भी इन्वेस्ट करिए तो अपना रिस्क देखिए कि आप कितने रिस्क को कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, नंबर 1। ठीक है, कभी भी एक चीज में 20 अपने सेविंग जितना आपने करने के लिए सोचा है 20% से ज्यादा पैसा न लगाए। ठीक है, अपना रिस्क एपेटाइट देखें कि आप कितने का रिस्क ले सकते हो, ताकि वो पैसा अगर मान लो कहीं डूब भी जाए तो आपकी लाइफ पे क्या क्या असर पड़ेगा, और ये सब सोच समझ के करिए। दूसरी कि उम्मीद कभी मत हारिए। ठीक है, हमेशा ईश्वर पे भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने कर्म पे भरोसा रखिए, कर्म करते रहिए। एक ना एक दिन तो फल मिलेगा, जल्दी से जल्दी मिलेगा। और एक जो आशा की दीपक जल रहा है आपके आगे, आशा की एक उम्मीद की एक लहर आई है, उम्मीद की एक किरण जो दिखाई दे रही है, उसमें अभी ढीले मत पड़िए, धरने में आते रहिए, अपनी उपस्थिति बनाए रखिए। हमारी ताकत आप ही लोग हैं, आपसे ही हमारी ताकत है, जिससे हम वहाँ लड़ पाते हैं, जिससे हम अपनी बात रख पाते हैं। और जब यहाँ पे अभी आप लोग बने रहेंगे, सारी चीज़ें हो रहेंगी, तो बहुत जल्द समाधान हो जाएगा। बहुत जल्दी हो सकता है अब आपको इस सब चीज़ों से मुक्ति भी मिल जाएगी जब पैसे आ जाएंगे। तो कोई नहीं चाहता कि आप यहाँ करके बैठो, धरने में बैठो।
को अच्छा लगता है अपना घर-बार छोड़ के आना, अपने भी बच्चों के साथ अपना टाइम देना, अपना नौकरी-पेशा छोड़ के आना, ठीक है? तो जब सबको पैसे आने चालू हो जाएँगे, तो हम लोग खुद ही बोल देंगे कि अब आप मत आइए, लेकिन जब तक नहीं आ रहे हैं, तब तक आप अपना समर्थन हमें देते रहिए, लोगों को भेजते रहिए, खुद भी आइए, लोगों को भी भेजिए, ठीक है? मनोबल हमारा बढ़ाते रहिए, लोगों को उत्साह देते रहिए, भरोसा देते रहिए। कमेटी आपके पक्ष में एक दिन जो लड़ रही है, आपके पक्ष में एक दिन रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। थैंक यू सर, आप जो चैनल पे आए और लोगों को धन्यवाद। जानकारी दी। धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद चंद्रकांत जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीरज सर का भी नीरज की बात चैनल है, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और उन पे भी बने रहें। जी, जी, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद चंद्रकांत जी, धन्यवाद।